दरभंगा में मौजूद हैं। दरभंगा में दलित चौपाल लगाया गया है। प्रिंस राज पासवान आने वाले थे, नहीं आए और यहां यशराज पासवान का जबरदस्त स्वागत हुआ है। दरभंगा के हायाघाट विधानसभा में पतोर गांव में राजकुमार पासवान, मुकेश पासवान के दरवाजे पर जोरदार स्वागत सम्मान यशराज पासवान का हुआ है। यहां देख सकते हैं यशराज पासवान जो सामने देख सकते हैं, युवा हैं, कम उम्र के हैं, पहली बार खासकर इन्होंने राजनीति में कदम रखा है और पहली बार दरभंगा जिला के हायाघाट विधानसभा में वो पहुंचे हुए हैं। गगन झा को कौन नहीं जानता है जिला में या बिहार में। गगन झा लगातार मेहनत करते रहे हैं। गगन झा आज से मेहनत नहीं कर रहे हैं। गगन झा युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए लगातार आवाज उठाते रहे हैं। हम तो ये मांग करेंगे कि गगन झा को भी कहीं ना कहीं बेहतर जगह से टिकट दिया जाए, क्योंकि ये लगातार मेहनत करते रहते हैं पार्टी के लिए। विशेष कवरेज देख पा रहे हैं, यहाँ पर काफी संख्या में लोग हैं। रंजीत झा को भी हायाघाट विधानसभा से टिकट कहीं अगर पार्टी देती है तो वो भी आगे तैयारी करेंगे, क्योंकि लगातार वो भी मेहनत करते रहते हैं। दिव्यांग हैं और डॉक्टरी खासकर प्रैक्टिस कर रहे हैं 38 वर्षों से लगातार। डॉक्टर शिव सुंदर प्रसाद मिश्रा देख सकते हैं, उन्हें भी सम्मान किया गया। पाक चादर माला के साथ सम्मान उनका भी हुआ। डॉक्टर शिव सुंदर मिश्रा का कुमार अमतेश भी आए थे, उनका भी सम्मान हुआ। सभी लोग पहुंचे हुए थे, देख सकते हैं ताली बजाकर सम्मान किया जा रहा है। महादलित चौपाल की बात करें तो इसमें दूर दूर से लोग आए थे। हमने देखा कि यहाँ सुसारी बहेरी क्षेत्र से, खासकर इस क्षेत्र के जो सांसद प्रतिनिधि रहे हैं बहेरी क्षेत्र के, या फिर यहाँ पर प्रभास लाल देव की बात करें, उनके साथ भी लोग आए थे। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे और ये जो कार्यक्रम है ये सफल कार्यक्रम रहा है। राजकुमार पासवान के दरवाजे पर जो कार्यक्रम हुआ वो ज़बरदस्त हुआ है, क्योंकि यशराज पासवान ने हिला दिया। उन्होंने तगड़ा जवाब सरकार को दिया है, लोगों से जवाब तलब किया है। खुद ही माइक पकड़कर वो रिपोर्टर बन गए और रिपोर्टर बन के लोगों से सवाल करते रहे। यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग गांव-गांव से, अलग अलग गांव से पहुँचे हुए हैं। मतलब समझ सकते हैं ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर कहीं न कहीं लोगों के लिए साफ है। तो इस कार्यक्रम में खासकर जीवेश मिश्रा मंत्री के बारे में भी चर्चा हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसे मंत्री जो किसी लायक नहीं है, जो जनता को मारते हैं, जो पत्रकारों के ऊपर हाथ उठाते हैं, इस तरह की बातें उन्होंने की है। यशराज पासवान, घनश्याम दाहा दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं, दलित सेना के जिला अध्यक्ष हैं यहाँ पर राजकुमार पासवान। गगन झा जिला अध्यक्ष हैं, खासकर रालोजपा के राजकुमार पासवान हैं। रंजीत झा प्रखंड अध्यक्ष खासकर यहाँ पर। और ये देख सकते हैं मुकेश पासवान हो, शंकर सिंघानिया हो, भोला पासवान हो, बबलू दास हो, राहुल पासवान हो, वीरेंद्र पासवान है, गुरुजी सरोज पासवान हो, मिथिलेश रोहित है। बबलू दास की बात करें, बबलू दास समाज सेवी हैं, क्षेत्र में जो ही है जो बनता है, लेकिन वो समाज सेवा में लगे रहते हैं। विशेष कवरेज देखिए, इंटरव्यू सुनाते हैं। काफ़ी जो खबर है उसकी बहुत सारी ऐसी बातों का हम पुष्टि भी नहीं करते हैं। मंत्री हैं बिहार सरकार के जीवेश मिश्रा, जिनके द्वारा पत्रकार को पीटा गया। अब वो पत्रकार के ऊपर ही आरोप लगा रहे कि वो मतलब मुझे मारने के लिए आया था, मेरा मर्डर करना चाह रहा था। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगर उनका कहना सही है कि उन्हीं के जान पे खतरा था उस पत्रकार के वहाँ होने की वजह से, तो बिहार सरकार का गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? गृह मंत्रालय द्वारा ही नेताओं को, विधायकों को, मंत्रियों को, सांसदों को, चाहे केंद्र में व्यवस्था हो या राज्य की व्यवस्था हो, गृह मंत्रालय द्वारा ही सब लोगों को सुरक्षा मुहैया होता है। और मंत्रियों को तो विशेष अधिकारी भी प्राप्त होते हैं उनके सुरक्षा के लिए। तो वो लोग क्या कर रहे थे कि जब बीच समाज में ही, भीड़ के बीच में ही मंत्री जी को हाथ चलाना पड़ गया, तो ये सब देखिए, ये सब गुमराह करने वाली बात है। आप देखिए, मंत्री लोग भी जो हकीकत है, ज़मीनी हकीकत है, उसको झेल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने काम तो किया नहीं, तो विरोध तो झेलना ही पड़ेगा। और आप अपने अंदर का चिढ़न कहाँ निकालेंगे? तो ऐसे ही निकाल रहे हैं। माँ की गाली देने का आरोप है पत्रकार कि किसी भी टाइप की गाली हो, गाली होती है। हम लोगों तो इस पर जितनी निंदा जताए उतनी कम है। देखिए, मंत्री लोग संविधान का शपथ लेते हैं और संविधान बना ही होता है जनता की रक्षा के लिए, तो आप जनता को ही पीटने लग जाए हैं। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री की मां को गाली दिया, पूरे बिहार बंद कर दिया गया, और लगातार ये लोग कह रहे हैं अब पत्रकार के मां को गाली दिया। देखिए, किसी भी टाइप का गाली गलौज नहीं होना चाहिए। समाज में व्यवस्था बनी हुई है, हमारे संविधान के द्वारा हम सबको अधिकार मिला हुआ है कि आपका विरोध है, कुछ है, तो मताधिकार का प्रयास करें, और सभी माध्यम प्राप्त है हम लोग, लेकिन गाली गलौज नहीं होना चाहिए, शालीनता बनाए रखनी चाहिए। देखिए यशराज जी, 15 दिन के बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी।
आप लोग किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, कितने सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, क्या महागठबंधन में ही रहना है या फिर और क्या कहना चाहते हो? देखिए, गठबंधन का स्वरूप कैसे बनता है और हमारी सीट का गणित क्या रहता है, कैसे लड़ते क्या लड़ते हैं, क्योंकि हमारा संगठन तो प्रदेश भर में, लेकिन हम कैसे लड़ते हैं, गठबंधन में सबकी क्या भूमिका होगी, कैसे होगी, हमारी क्या रणनीति होगी, आने वाले दिनों में सब साफ हो जाएगा। सीट के बारे में हमने बोला तो सीट के बारे में आने वाले दिनों में, ये देखिए, एक कहीं चौपाल में या जनसभा में या कहीं पे भी ये सब डिसाइड नहीं हो सकता। इसमें नेता लोग बैठते हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं तो आपको पता ही होगा कैसे ये प्रोसेस चलता है। थैंक यू। ये बताएं कि चुनाव आ रहा है तो आप लोग कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे या फिर किधर आप लोगों की रुझान है? देखिए, हम लोगों का मकसद, हम लोगों ने अपने अधिकार को, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी के निर्णय पर हम लोगों ने मुहर लगा दी है, इसलिए सीट का सवाल नहीं है जी। सवाल है कि हम व्यवस्था परिवर्तन की बात करने चले हैं। अभी हमारे नेता यशराज पासवान जी ने बताया भी आपको, आपसे रूबरू होकर, कि हम सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि चुनाव कहाँ है। हम बिहार में परिवर्तन चाह रहे हैं, बिहार में परिवर्तन की ओर बढ़ भी रहे हैं, और पूरी विश्वास है कि हमारे समाज के लोग, दलित समाज के लोग, चाहे वो जिस समुदाय से आते होंगे, वो तमाम लोगों ने यह संकल्प लिया है कि हम बिहार में सरकार को बदलेंगे। पशुपति कुमार, आज दलित सेना और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा दलित चौपाल लगाई गई थी, जिसमें हमारे युवा सम्राट नेता यशराज पासवान दलितों के बीच में दलितों का समस्या सुनकर उसका निदान करने की हर संभव प्रयत्न करने की कोशिश करेंगे। यही उम्मीद लेके आज इतना जनता इन पर विश्वास करके, यशराज पासवान पर विश्वास करके आए और इतनी बारिश में भी इतनी संख्या में आए, इसके लिए तमाम दरभंगा जिला वासियों को, दरभंगा के हायाघाट प्रखंड वासियों को, पतोर पंचायत वासियों को दिल की गहराई से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष होने के नाते धन्यवाद, नंदन वंदन चंदन करना चाहता हूँ। देखिए, आज अपने हायाघाट प्रखंड के अंतर्गत पतोर पंचायत में दलित चौपाल आज किया गया। उसमें हमारे मुख्य अतिथि माननीय मेरे भैया यशराज पासवान जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष निशांत लाल दहा जी उपस्थित हुए। हम लोग को मान मनोबल भी बढ़ाया और काफ़ी संख्या में हमारा बड़े बुजुर्ग जनता जनार्दन सभी लोग आए और आशीर्वाद दिए। इस जोश और जुनून के साथ हमारे यशराज पासवान जी आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही कम समय में आदमी का जो जमावड़ा देख रहे हैं कि बहुत आगे चुनाव के बाद। परिचय अपना। मेरा नाम राजकुमार पासवान है, दलित सेना जिला अध्यक्ष। आज हम लोग दरभंगा के हायाघाट में पतौर में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे इतनी मूसलाधार बारिश जो सुबह से हो रही थी, उसके बावजूद इतने हमारी, आप समझिए, ग्रामीण यहाँ पे एकत्रित थे हमारे दलित चौपाल में। तो यहाँ पे हम जनता जनार्दन से संवाद कर रहे थे और हमारे चौपाल के माध्यम से जो पूरे प्रदेश भर में चल रहा है, यहाँ पे हम लोग संवाद का हमारा उद्देश्य था कि कैसे पिछड़े दलित और शोषित समाज के साथ तकनीकी शोषण किया जा रहा है, उनके साथ सामाजिक शोषण तो इतने सालों से चलता आ रहा है जो आप लोगों को सबको जानकारी है ही। लेकिन हाल फिलहाल में चाहे पुनर्निरीक्षण का मामला हो या अन्य मामले हो या चौकीदार दफादार का मुद्दा हो, ये सब को लेते हुए कैसे तकनीकी शोषण भी किया जा रहा है, उस पर हम लोग यहाँ चर्चा विमर्श करने आए थे। और हमारा प्रयास ये भी था कि ज़मीनी हकीकत जो है हमारे समाज की, हमारे गांव की, वो हम यहाँ पे जाने और जनता से समझें। तो इस प्रयास में हम लोग यहाँ सब लोग उपस्थित आपके हम इतना ही कहना चाहेंगे, चाहे हमारे बड़े भाई का कहना हो या किन्हीं सत्ताधारी नेता का कहना हो, हम इतना कहना चाहेंगे कि अभी जो ये तथाकथित मंगल राज चल रहा है, इसके बारे में ये लोग कच्चू क्यों नहीं निकलता है। ना ये लोग सही से कोमल पासवान पे बोलते हैं, ना ये लोग सही से कुडनी की बेटी पे बोलते हैं, ना ये लोग सही से नालंदा के हिमांशु पासवान और अन्नू पासवान पे बोलते हैं। आप कहिएगा कि हम सिर्फ दलित या पिछड़े की बात कर रहे हैं,
हमें ये बताइए, खेमका जी को दिन दहाड़े पटना में जो प्रदेश की राजधानी है, वो खेमका जी तो संपन्न और सवर्ण समाज से आते थे, उनके साथ क्या हुआ? अभी जो लोग अभी लाठीचार्ज जिन पे चल रहा है, जो विद्यार्थियों पे पटना में लाठीचार्ज चल रहा है, आप ही लोग हम लोगों को दिखाते हैं अपने रिपोर्टिंग के माध्यम से। इस पे ये लोग क्यों नहीं बोलते हैं? हाँ, 1 मिनट के लिए बोलेंगे, अपने सीट का गणित बढ़ाना होगा, कोई राजनीतिक हथकंडा अपनाना होगा, अभिनय प्रदर्शित करना होगा, तो 1 मिनट बोलेंगे कि हमें बहुत दुख है, हम इस सरकार का हिस्सा है, और अगले दिन ही बदल देंगे बयान कि नहीं, यही सरकार बढ़िया है, यही सुशासन बाबू है और मंगल राज चल रहा है। तो वर्तमान पे क्यों नहीं बोलते हैं? कितनी हत्याओं के बाद इनका आंख खुलेगा? हमारे नेता, हम अपनी बात नहीं करेंगे, हमारे वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की भी बात नहीं करेंगे, जो हमारे संस्थापक, हमारे मार्गदर्शक, हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, जब भी कोई मतभेद होता था, जब भी कोई जनता की हकमारी होती थी, जब भी उनको लगता था सही से जनता की सुनवाई नहीं हो पा रही है, तो वो सत्ता को उन्होंने लात मारने का काम किया। चाहे वो 1 वोट से एनडीए की सरकार गिराने का काम हो, चाहे वो 2002 में जब मतभेद हुआ, गोधरा का कांड और अनेक और कारण की वजह से, तब तो कोई चुनाव भी नहीं था, लेकिन हमारे नेता ने कोई हथकंडा नहीं अपनाया, हमारे नेता ने कोई अभिनय का परिचय नहीं दिया, हमारे नेता ने सीधा उस सरकार से इस्तीफा दिया जिस सरकार में कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। केंद्र मंत्री रहते हुए उस सरकार से हमारे नेता ने इस्तीफा दिया। तो आज ये लोग, जो हमारे समाज के ही लोग सब बड़े बड़े पदों पे हैं, मंत्री पद का या और सत्ता के और पदों का नहीं, लेकिन अभिनय दिखाने के लिए अभिनय जरूर दिखाते। 1 मिनट कुछ बोलेंगे, अगले मिनट कुछ बोलेंगे। 1 महीने में दर्जन बार कौन नेता अपना बानी बदलता है? ये आप ही लोग सोचिए। क्या है कि यहाँ से दलित चौपाल लगाने का उद्देश्य क्या है? दूसरी बात कि जहाँ जहाँ हम चौपाल लगा रहे हैं, वहाँ अनेक प्रकार की समस्याएं जनता की सुरक्षा करने के लिए बना है, उनके हकों को बचाने के लिए और उनको उनका हक प्रदान करने के लिए, एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए, हक प्रदान के लिए जो संविधान बना है, उसकी शपथ लेके ये लोग मंत्री बनते हैं। आप सोचिए, अगर ये लोग पत्रकार बंधुओं के साथ ही अगर ऐसा रवैया रखते, तो जनता के साथ कैसा रवैया रखते होंगे? कल ये लोग जब जाएंगे वोट मांगने के लिए, तो इस सरकार का कोई भी नेता हो, चाहे मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, वो सबको सुनना तो पड़ेगा ही जनता का पीड़ा। ऐसा तो नहीं लोग कि ऐसा रवैया रखेंगे, तो आप समझ जाइए हमारा प्रदेश और हमारा सरकार कैसी अचेत अवस्था में चल रहा है। सरकार से सवाल करने वाला मार खा रहा है, यही है। ये सच्चाई है। ये आप ही लोग सब रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बता रहे। बताइए, जब आप लोग रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं, आपके पास तो एक हथियार है, कैमरा है, माइक है। आप लोगों के पास देखिए, एक जनतंत्र गणतंत्र का चौथा स्तंभ होता है पत्रकारिता। जब पत्रकारों के ही साथ ऐसा हाल हो रहा है, जो सच्चाई को दिखाते हैं, तो जनता के साथ क्या होगा? जनता थोड़ी कैमरा लेके ये सब लेके चलती है। परिचय आपका? चलिए। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के युवा का युवराज माननीय यश